वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। महा सस्ता रिचार्ज। अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं या अगर आप विया यानी कि वोडा आइडिया की सिम यूज़ करते हैं या अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हैं या अगर आप BSNL की सिम यूज़ करते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है 120 रुपये का रिचार्ज करना है। पूरे साल तक वैलिडिटी मिलेगी। कौन सा ये रिचार्ज है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि जब से राघव चड्ढा ने संसद में बात को उठाया था, उसके बाद से ही लगातार ट्राई का नया नया आदेश आया। ट्राई ने सख्त आदेश को जारी किया और टेलीकॉम को आदेश को मानना भी पड़ा, क्योंकि पहले आपको जो वैलिडिटी मिलती थी 28 दिनों तक आपका रिचार्ज रहता था, बट अब आने वाले वक्त में जो है पूरा 30 दिन तक आपका रिचार्ज चलेगा। क्योंकि खुद राघव चड्ढा ने संसद में कहा था कि महीना 30 दिन का होता है, महीना 31 दिन का होता है, साल में 12 महीना होता है, मगर यूज़र्स को 13 महीने तक रिचार्ज करना पड़ता है। बट अब आप लोगों को 13 महीने तक रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एयरटेल, जियो, VI और BSNL यूज़र्स महंगे रिचार्ज से परेशान। क्योंकि दिन पे दिन जो है टेलीकॉम रिचार्ज को महंगा करती जा रही है। जैसे कि पहले 249 का रिचार्ज हुआ करता था, या फिर जो है 299 रुपये का भी रिचार्ज आपको अमेज़ॉन या फिर आपको फ़ोनपे, पेटीएम में दिखता था, मगर अब आपको 249 वाला रिचार्ज ही नहीं दिख रहा है, 349 वाला रिचार्ज दिख रहा है, और कोई कोई ऐप में 299 वाला रिचार्ज दिखता है, मगर सभी ऐप में नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको हाइड कर दिया गया है ताकि जितने भी यूज़र्स हैं मजबूरन 349 वाला रिचार्ज करें। उसके बाद आगे देखिए, भारत में ज़्यादातर लोग डबल सिम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोस्टली जो लोग जो हैं जिनके पास 2 सिम है, जैसे कि आपके पास विया यानी कि वोडा आइडिया की सिम है और एयरटेल की भी आपके पास सिम है, मगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, मगर आपको मजबूरन VI यानी कि वोडा आइडिया सिम में भी रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी इनकमिंग बंद हो जाएगी, और जब इनकमिंग बंद होगी तो ना तो कॉल आएगा ना तो SMS आएगा। तो मजबूरन लोगों को 249 और 299 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। सेकेंडरी सिम सिर्फ OTP और बैंक वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सेकेंडरी जो सिम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ OTP और बैंक वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं, मगर OTP आने के लिए उनको रिचार्ज करना पड़ता है हर महीने, और लगातार 3 महीने तक अगर रिचार्ज नहीं किया तो उनकी सिम ही बंद कर दी जाती है और वही नंबर किसी और को दे दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, बुज़ुर्ग और कीपैड मोबाइल यूज़र्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत, और अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कीपैड वाले को दिक्कत हो रही है। जो कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं, ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कीपैड ही फ़ोन रखते हैं, मगर मजबूरन उनको भी जो है कॉल के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, मगर MB का भी पैसा देना पड़ता है। वो MB यूज़ नहीं करते हैं, मगर MB का पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, डेटा की ज़रूरत नहीं फिर भी महंगे प्लान लेने पड़ते हैं, यानी कि कीपैड फ़ोन में उनको MB क्या ज़रूरत, मगर मजबूरन उनको जो है महंगा रिचार्ज करना पड़ता है। ट्राई ने कंपनियों को सस्ता कॉलिंग ओनली प्लान पर विचार करने को कहा, यानी कि ट्राई ने साफ साफ कह दिया है कि सस्ता आप लोग कॉलिंग जो है रिचार्ज निकालें। ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है कॉलिंग वाला रिचार्ज मिलना चाहिए, ना कि उनको डेटा वाला भी।
जैसे कि आपके पास जो है कीपैड का फ़ोन है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है कॉलिंग वाला ही रिचार्ज करें, 149 वाला निकाला जाए या फिर जो है 120 वाला। इस तरीके से ट्राई ने आदेश दिया है और ट्राई के आदेश को टेलीकॉम को मानना होगा, क्योंकि टेलीकॉम ने खुद बोला है कि आने वाले वक्त में जो है रिचार्ज को और भी सस्ता किया जाएगा। भले ही अभी पूरे तरीके से सस्ता नहीं है, मगर आने वाले वक्त में जो है सस्ता ज़रूर किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, लगभग 120 में साल भर सिम एक्टिव रखने की बात। ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, वीआई की यूज़ करते हैं, बीएसएनएल की यूज़ करते हैं या फिर आप जियो की सिम यूज़ करते हैं और आपने 120 वाला रिचार्ज कर लिया तो आपकी सिम जो है पूरे साल तक एक्टिव रहेगी। मतलब कि पूरे साल तक वो सिम, वो नंबर किसी और को नहीं मिलेगा, वो नंबर बंद नहीं होगा। ये आदेश जो है ट्राई ने दिया है टेलीकॉम को। पुराने 10 टॉक टाइम वाले दिनों की याद। और ट्राई ने यह भी कहा है टेलीकॉम को कि पुराने जो 10 रुपये के रिचार्ज थे उसको वापस लाया जाए, ताकि लोग जो है 10 रुपये का रिचार्ज कर लें और उनको 7 रुपये का टॉक टाइम मिल जाए, ताकि वो कहीं कॉल कर लें। भले ही आपकी इनकमिंग बंद है और आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप 10 रुपये का रिचार्ज कर लीजिए, आपकी इनकमिंग भी चालू कुछ दिनों के लिए हो जाएगी और आउटगोइंग के ज़रिए आप कॉल कहीं कर ले। ये कहना है ट्राई का और ट्राई के आदेश को टेलीकॉम को मानना होगा, एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल को मानना होगा। संसद में भी 28 दिन वैलिडिटी और इनकमिंग बंद होने का मुद्दा उठा था और उठने से बड़ा फ़ायदा हुआ है। भले ही अभी आपको पता है कि राघव चड्ढा के अगेंस्ट में काफ़ी लोग हो गए हैं, मगर राघव चड्ढा ने जब ये बात को उठाया था तो उस वक्त से लेकर आज तक जो है फ़ायदा हो रहा है। आपके रिचार्ज को सस्ता किया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि राघव चड्ढा ने तो पार्टी पलट दिया, वो उनका मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है, मगर उन्होंने जो किया वो आपके फ़ायदा में काम ज़रूर आया। उसके बाद आगे देखिए, सेकेंडरी सिम यूज़र्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जिनके पास 2 सिम है उनको सबसे ज़्यादा अब फ़ायदा मिलेगा, खुद ट्राई ने कहा है। गांव और बुज़ुर्ग लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिना रिचार्ज लंबे समय तक सिम बंद होने की समस्या ख़त्म होगी। यानी कि अभी होता क्या है कि इनकमिंग आपकी लगभग जो है 6 से 7 दिनों के अंदर में बंद हो जाती है। जैसे आपकी आउटगोइंग बंद होगी, 6 से 7 दिनों के अंदर में जो है इनकमिंग बंद हो जाती है और 1 महीने के अंदर में जो है सिम को भी बंद कर दिया जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम आपको 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा। खुद कहना है, किसी और का नहीं, खुद कहना है ट्राई का। 90 दिन रिचार्ज ना होने पर सिम डीएक्टिवेट नहीं होगी, ये भी यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। ट्राई ने बिना अनुमति नंबर दूसरे को देने पर जो है चिंता जताई। ट्राई ने साफ साफ टेलीकॉम को कहा है कि किसी और का नंबर बिना अनुमति आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। जैसे कि अगर वो आदमी रिचार्ज नहीं कर रहा तो उसको आप टाइम दीजिए, उसको आप जो है वक्त दीजिए। ये नहीं कि उसने अगर 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं किया तो आप डायरेक्ट जो है सिम को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद वही नंबर किसी और को दे देते हैं। ये आप सरासर गलत कर रहे हैं, ये कहना है ट्राई का। और ट्राई का जो भी आदेश होगा टेलीकॉम को मानना होगा, सभी कंपनियों को मानना होगा, वो एयरटेल हो या जियो हो या बीएसएनएल हो या वीआई हो। इस प्लान में डेटा नहीं, सिर्फ कॉलिंग और ज़रूरी एसएमएस, यानी कि एक डेटा निकाला जा रहा है, ये या एक रिचार्ज निकाला जा रहा है जिसमें आप लोगों को डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलिंग रहेगी और उसमें जो है एसएमएस रहेगा, ताकि जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास कीपैड फ़ोन है, दोनों को अलग अलग जो है सुविधा मिले, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ट्राई का जो है बड़ा आदेश आ चुका है 120 वाले रिचार्ज को लेकर। अब देखना होगा कि 120 वाला जो रिचार्ज है कब से लाया जाता है, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से ये मामला जो है पूरे भारत में ट्रेंड चल रहा है। लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं
और यहाँ तक कि सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि रिचार्ज को ज़रूर जो है सस्ता किया जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।